स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। मैं हूँ आज यामागाता में। आज जब होटल से नीचे आया तो मैंने देखा भाई यहाँ पे चल रही है फायर ब्रिगेड वालों की कुछ परेड। ये परेड भी कर रहे थे और कुछ गाने भी चला रखे थे, जिसकी वजह से मेरे को अपनी वॉइस हटानी पड़ी, वरना वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता। तो आज का जो प्लान है हमारा वो है जाओ फॉक्स विलेज विजिट करना, जो कि यामागाता से सिर्फ और सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। पर आप गाड़ी है तो जा सकते हो, गाड़ी से 2 घंटे लगेंगे आपको पहुंचने में, एक पहाड़ी रास्ता है। पर अगर आप ट्रेन से जाते हो तो आपको 2 बुलेट ट्रेन चेंज करके, एक बस चेंज करके आपको जाओ फॉक्स विलेज पहुंचने को मिलेगा। तो फॉक्स विलेज थोड़ा नारा के डियर पार्क जैसा है, जिसमें आप जाके डियर्स को खाना वगैरह खिला सकते हो नारा में। तो फॉक्स विलेज में भी ऐसा एक छोटा सा एरिया बना रखा है, जिसमें फॉक्सेस, जो छोटी छोटी फॉक्सेस होती हैं, वो खुले में घूमती है और टूरिस्ट उनको जाके देख सकते हैं और उनके साथ खेल सकते हैं। यामागाता से हम जाएंगे बुलेट ट्रेन लेके फुकुशिमा से हम एक और बुलेट ट्रेन लेके जाएंगे शीरे इसुजाओ, और फिर शीरे इसुजाओ से हमको लेनी है बस, जो कि हमको पहुंचाएगी फॉक्स विलेज। ये पहुंच गए हम यामागाता के स्टेशन पे, और यहाँ से हमको जो शिनकानसेन लेनी है ना, उसका नाम ही यामागाता शिनकानसेन है, क्योंकि सबसे बड़ा शहर जो यहाँ पे इस एरिया में पड़ता है वो यामागाता है। तो उसकी टिकट मैंने कल रिजर्व करा ली थी, रिजर्व करानी पड़ती है, तो खैर पास है। तो उसमें जो सीट अरेंजमेंट था ना 2-2 का था, और जो नॉर्मल बुलेट ट्रेन होती है जैसे ये वाली है हायाबुसा, इसका जो सीट अरेंजमेंट था वो 3-2 का था। मैं आज तक यामागाता शिनकानसेन में नहीं बैठा हूँ, और 2-2 वाला सीट अरेंजमेंट होता है ग्रीन कार में 2-2। वैसे नॉर्मल आप बुलेट ट्रेन लोगे ना, रिजर्व सीट लो चाहे नॉन रिजर्व, आपको 3-2 का सीट अरेंजमेंट मिलेगा। पर यहाँ पे यामागाता शिनकानसेन मेरे को देखनी पड़ेगी कैसी है, क्या स्पीड है क्या नहीं है। उसमें 2-2 का सीट अरेंजमेंट है, और उसका नाम है त्सुबासा, कुछ ऐसा नाम है, सुबासा कहते होंगे शायद ये लोग। तो वो वाली शिनकानसेन में हम जाएंगे आज फुकुशिमा तक। चलो आज भाई यामागाता शिनकानसेन भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ मैं, देखते हैं कैसा क्या रहता है। 138 नंबर है, टोक्यो जा रही है डायरेक्ट ये ट्रेन, तो हमको जाना है सिर्फ फुकुशिमा तक। भाई ये वाली है यामागाता शिनकानसेन, और इसमें मैं कभी नहीं बैठा। है तो सेम, पर इसका मुँह काफ़ी छोटा है, मेरे को लग रहा है वाइपर भी लगे भाई वाइपर तो कॉमेडी हो गया ये। तो इसमें क्या है कि मेरे को लग रहा है कम स्पीड पे जाती होगी, क्योंकि यामागाता जो है ना पहाड़ी टाइप है। तो ये 17 नंबर है कार। हाँ, इसमें 2-2 का सीट अरेंजमेंट है भाई पूरी ट्रेन में। ये देखो भाई यामागाता शिनकानसेन ऐसी दिखती है। यहाँ पे पूरा ये पर्दा वर्दा बंद कर सकते हो, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ऐसे होके बंद हो जाता है भाई। ये देखो पूरा मेकअप का रूम बन जाता है, और ये टॉयलेट्स रहती हैं। हम चलते हैं अंदर अब। ये देखो भाई 2-2 का सीट अरेंजमेंट है यहाँ पे। यामागाता शिनकानसेन के बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, तो ये वाली मिनी शिनकानसेन इसको कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जाती है 130 किलोमीटर पर आवर। जो मेन शिनकानसेन है वो जाती है 300 और 320 किलोमीटर पर आवर। तो ये जाती है सिर्फ 130, क्योंकि आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे पहाड़ों में से जा रहे हैं, तो कर्व्स टर्न्स ये वो है। इसके डिब्बे भी छोटे हैं जो मेन शिनकानसेन है उससे, तो इसको मिनी बोलते हैं भाई ये वाले। तो मेरे को पता चल गया था कि इतनी स्लो जा रही है, इसलिए इतना देर में पहुँच रहे हैं। ये देखो भाई बर्फ़ आ गई है, और ये रुकती भी बहुत ज़्यादा जगह पे है, मतलब 100 किलोमीटर के अंदर ही 5 स्टेशन पे रुक जाएगी। तो एक तरह से मतलब ये ट्रेन है जो कि मतलब कम स्टेशन पे रुकती है लोकल से, बस इतना अंतर है। और सीट अरेंजमेंट देख लो भाई 2-2 का है। शिनकानसेन जितना लेग स्पेस है, लेग स्पेस तो बहुत ही ज़्यादा होता है सारी ट्रेन में। ये है कोट हैंगर है, और फिर यहाँ पे प्लग भी होगा कहीं पे, नहीं दे रखा क्या प्लग, लिखा तो है कुछ भी, यहाँ पे है प्लग कहीं पे, यहाँ दे रखा होगा कहीं पे। क्या बात है, ये भी निकला है। प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूर था वो भी निकला है। ये पहुंच गए भाई हम फुकुशिमा स्टेशन पे। अब यहाँ से चेंज करनी है हमको अगली ट्रेन के लिए।
अगली ट्रेन इसमें जाना है हमको, बस एक स्टॉप। ये उतर गए हम इस ट्रेन से, शीरो इशीजाओ स्टेशन। अब यहाँ से लेनी है बस फॉक्स विलेज के लिए। स्टेशन पे उतरते ही यहाँ पे देखो फॉक्स विलेज का आ गया, शीरो इशीजाओ स्टेशन पे हम। चलो आ जाओ। यहाँ से बाहर निकलते ही बस मिल जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू गूगल। देखते हैं। ट्रेन भी लेट हो गई थी भाई, बुलेट ट्रेन। अब क्या यार, हमको काफ़ी ट्रेन लेट मिली हैं, 5-5 मिनट, 2-2 मिनट, 4-4 मिनट ऐसे। भाई यहाँ पे उतरते ही स्टेशन से बाहर मिल गई बस, और इसकी टिकट है 1000 येन पर पर्सन की, 1 वे टिकट है। वहाँ डिब्बे में डाल सकते हो, या फिर IC कार्ड या फिर वीज़ा कार्ड कुछ भी टैप वैप कर सकते हो आप, और आपकी हो जाएगी पेमेंट। ये पहुँच गए भाई हम फॉक्स विलेज। अब यहाँ से कहीं से एंट्री है, 1500 येन की है शायद एंट्री। 4 बजे बंद हो जाती है। ये हम आ गए देखो भाई फॉक्स विलेज में, और यहाँ पे कितनी सारी लोमड़ियाँ घूम रही हैं देखो। हर जगह रोड पे चल रही हैं, कहीं पे भी देखो। वो देखो, वो शायद खाना वाना डाल रहे हैं उनको। कितनी सारी हैं। ये देखो यहाँ पे ऐसे बैठी रहती है। गलत कर रहा है बंदा, इसको काट भी सकती है। इसका वैसे सोने लग रही है। ये देखो एक और बैठी। यहाँ पे एक पिंजरा है, इसके अंदर आप जा सकते हो। 200 येन का खाना वाना लिखा है शायद, खरीद लो और वहाँ पे खिला लो, वहाँ खड़े होके उनको, लोमड़ियों को। भाई कई सारी रंग की फॉक्स हैं, जैसे ये ब्लैक है, वाइट भी है, और ज़्यादातर ऑरेंज है। देखो वाइट बैठी है, तो ब्लैक भी काफ़ी सारी हैं, और ऑरेंज सबसे ज़्यादा हैं। पूरे में आप घूम सकते हो। वो देखो एक बैठी। 200-300 तो हैं लोमड़ी यहाँ पे। तो ये है भाई पूरा फॉक्स विलेज, देख लो। यहाँ पे कुछ ऊपर से जाने का है बस फोटो के लिए। ये बैठी है। मैं बताऊँ तो भाई यहाँ पे मेरे को थोड़ा जो रिसेप्शनिस्ट वगैरह थे उनका मतलब बिहेवियर थोड़ा रूड लगा। और जैसे हम गए ना तो पूरे ग्रुप में थे, तो मैंने कहा 12 जने हैं, कहते अंदर लेके आओ, सबको गिनेंगे हम। अब बीच में कोई और खड़ा था, तो फिर कहते नहीं बाहर जाओ एक साथ आना। अरे भाई, और ये है कि यहाँ पे कैश ही लेते हैं। फिर ये भी रूल है कि अगर ग्रुप में आ रहे हो तो एक ही बंदा पेमेंट करेगा सबकी। अरे थोड़े यहाँ पे ना ज़्यादा, मेरे को पता नहीं, यहाँ का जो फैसिलिटी के लोग हैं मेरे को थोड़े से ज़्यादा रूड लगे। वैसे जापानी ऐसे होते नहीं है, बड़े ही हेल्पफुल टाइप के लोग होते हैं। 1500 येन पर पर्सन की एंट्री फीस है यहाँ पे, और आप घूम सकते हो। पर मेरे हिसाब से 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं घूम पाओगे। और अगर आपके टूर में नहीं पड़ रहा, मतलब रास्ते में नहीं पड़ रहा है, आपके टाइम नहीं है, तो ठीक है विज़िट कर सकते हो। इतना खास नहीं लगा। वो हर बंदे को हर चीज़ खास नहीं लग सकती ना। उसके अलावा भाई यहाँ पे फ़ोटोग्राफी के भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि यहाँ नहीं खींचनी, वहाँ नहीं खींचनी। पर यहाँ पे ओपन में आप कर सकते हो फ़ोटोग्राफी वगैरह, उसका कुछ नहीं है। उस रिसेप्शनिस्ट ने थोड़ा मतलब मेरे को थोड़ा रूड लगा भाई, जैसे उसने बोला कि बाहर जाओ, एक साथ आओ। अरे क्या हो गया, इतना क्या हो गया? आ भी रहते ग्रुप वाले, कहते नहीं अब अगला कस्टमर आएगा। होते हैं कई लोग ऐसे होते हैं, पर 99% जापानी लोग काफ़ी सही मिलेंगे। तो चलते हैं बस यहाँ से वापस। 3 बजे की वापसी की बस है। दिन में 2 ही बस चलती है, एक सुबह आती है, एक दोपहर में, जिसमें हम आए हैं। अभी ये तीनों लड़कियां ना बर्फ़ पे चढ़ गई थी। पीछे से आया बंदा कि भाई क्या कर रहे हो, नहीं करना, ये नहीं करना। तो या तो सेफ्टी के लिए कर रहे होंगे, सही बात है वैसे तो, पर थोड़ा अजीब माहौल है यहाँ पे। और बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है भाई यहाँ पे। वीडियो में तो आपको नहीं पता चल रहा होगा, वो लड़ाई होगी भाई। पर ये बंदा आया था इन 4 लड़कियों को डांटने। इनको बाहर ही निकालने आ गया क्या? इनके पीछे जा रहा है, बाहर ही निकालेगा लग रहा है इनको। सही बात है, ये लोमड़ी काट भी सकती हैं। हाँ, इन लड़कियों को बाहर ही निकाल दिया भाई। आ गए भाई वापस निकल के बाहर। 20-25 मिनट ही थे बस अंदर। तो वैसे जो
टिकट है वो आप कैश में ही ले सकते हो, और अगर आपको कुछ खरीदना है इनकी सोविनियर शॉप से, उसमें चाहे आप कार्ड से पेमेंट करो चाहे कुछ भी, तो उनको पता है ना टिकट तो मजबूरी में बंदा देगा ही, पर अगर वहाँ पे हमने कह दी सिर्फ कैश लेंगे तो बंदा कुछ ना कुछ नहीं लेगा, तो इसलिए वहाँ पे कार्ड का इन्होंने कर रखा है। तो मेरे को ऐसा लगा कि प्राइवेट है इनका, ये कुछ ऐसा सरकारी नहीं है, तो थोड़े रूड से बंदे थे, वो दिमाग ख़राब कर देते हैं ना बिल्कुल आते ही, तो इसलिए लोमड़ियों के साथ भी इतना मज़ा नहीं आया। चलो कोई नहीं, चलते हैं वापस अपने होटल। अब स्वागत है भैया सभी लोगों को एक नए दिन में, और आज हम जा रहे हैं गिंजा ऑनसेन, पर उससे पहले कई सारे लोगों को मैं लेके जा रहा हूँ यामा डेरा। सुबह के बज रहे हैं भाई, ये 7 बजने लग रहे हैं, होटल से वॉक करके आ गए, और अपने बैग्स हमने रख दिए कॉइन लॉकर्स में। अब कॉइन लॉकर का शायद ये 8 घंटे लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, पर ठीक है चलो यहाँ पे लॉक कर दी। यहीं से उठा के हम बुलेट ट्रेन लेके शाम को गायब। ये पहुंच गए हम यामा डेरा में, और यहाँ पे ट्रेनों में ना बटन दबाना पड़ता है, वरना ये वाला दरवाज़ा खुलेगा नहीं। यहाँ से बंदा बाहर से दबा दिया अंदर से, तो हमको अंदर से ही दबाएंगे हम। नहीं भाई वो जलेगा ग्रीन तब दबाना है। ये पहुँच गए यामा डेरा, एक गांव में आ गए हम छोटे से, और यहाँ पे हमारे पास अब है 50 मिनट। 7:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं, 8:20 पे यहाँ से हमको निकलना है। ट्रेन कर्व कर रही थी भाई। ये देखो यहाँ पे इस छोटे स्टेशन पे क्या है, आईसी कार्ड अपना टैप कर दो, पर हमारे पास तो जीआर पास है तो टैप भी नहीं कर सकते वो हम। चलो कोई नहीं। अरे यहाँ पे भी लॉकर्स थे, तो ये आपको हर स्टेशन में मिल जाएंगे, इतना छोटा स्टेशन है तब भी यहाँ पे लॉकर्स हैं। देख लो, देखा छोटे स्टेशन में भाई सब कुछ ट्रस्ट बेसिस पे चल रहा है, कोई अपना टैप करो चाहे मत करो, ऐसे ही निकल जाओ, सुई का कार्ड भी है तो सब यहाँ पे एक चीज़ पे चलता है जो जिसको कहते हैं ट्रस्ट। ये लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं, टूरिस्ट पे भी लोकल्स पे भी टॉयलेट्स बना रखी हैं। और हमको जाना है अब टेंपल पे, वो 1000 स्टेप्स ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, यहाँ पे मैप भी दे रखा है। पर अभी 7:30 बजे, टेंपल 8 बजे खुलेगा, तो तब तक वॉक करनी स्टार्ट करते हैं। ये अब कर रहे हैं हम नदी पार, और वो शायद मेरे को लग रहा है ऊपर टेंपल है जहाँ पे जाना है। नदी फ्रीज़ नहीं हुई है खैर, ये -3-4 है ना, और प्लस में भी चला जाता है, तो फ्रीज़ नहीं हुई अभी नदी। यहाँ से ट्रेल स्टार्ट होएगा, चलो चलते हैं इसके ऊपर। अब ये वाला ट्रेल है या नहीं पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ट्रेल 930 मीटर लंबा है और 60 मीटर बाद शुरू होएगा। चलो थोड़ा आगे चल के देखते हैं। ये वाला ट्रेल है, वो पीछे वाला किसी और मंदिर पे जा रहा था, ये वाला ट्रेल है भाई। यहाँ से चलते हैं ऊपर। यहाँ से बर्फ़ इन्होंने हटा रखी है कि लोग गिरे ना, वरना चल नहीं पाएंगे। 1015 स्टेप्स हैं ऊपर जाने के लिए, देखते हैं हम कितना कर पाते अपने टाइम लिमिट में। ये थोड़ा सा ही चढ़ के आए हैं अभी तो हम, 70-80 स्टेप्स, और यहाँ पे आ गए कि टेंपल। कोई भी नहीं आ रखा भाई अभी, बर्फ़ पड़ी हुई है, सुंदर लग रहा है काफ़ी। ये था ट्रेल का स्टार्टिंग, और यहाँ पे एंट्री फीस है 300 येन, और अभी बंद है। सुबह 8:30 बजे खोलते हैं ये, और 8:30 हमारी रिटर्न ट्रेन है। तो ये देखो ट्रेल ऐसा कुछ दिखता है, जंगल में से होके ऊपर पहाड़ तक जाता है। चलें फिर, ये क्या है, हाँ ना बोलना। हाँ चलते हैं भाई। ये था भाई ट्रेल, ये देखो हम यहाँ पे हैं, यू आर हेयर। ये जो टेंपल गेट है ना, ये वाला गेट है वो, और उसके ऊपर चढ़ चढ़ के देखो कहाँ तक जा सकते थे, पर ये खुलता ही 8:30 बजे है। चलो कोई नहीं, चलो वापस चलते हैं। अब हमको जाना है गिंजा ऑनसेन, यहीं से ट्रेन लेके एक बदल के। जो मेन हाईलाइट है आज की वो है गिंजा ऑनसेन, देखते हैं कैसा क्या होता है वहाँ का टूर। ये देखो भाई, यहाँ पे है ब्लैक आइस, आपको दिख भी नहीं रही होगी, बर्फ़ जम रखी है। और अब देखना, ये है भाई पूरी यामा डेरा की टाउन। वो है रेलवे स्टेशन, चेयर जहाँ पे डली हुई हैं।
काफ़ी बड़ा वाला गांव है ये। इससे भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे गांव आते हैं जिसमें मतलब 5 घर, किसी में 10 घर सेंडाई वाले रूट पे। तो काफ़ी अच्छा है, पर आज थोड़ा फॉगी फॉगी सा हो रखा है। ये देखो भाई कितना सुंदर स्टेशन बना रखा है, अंदर बैठने का कमाल है यार। ये स्टेशन के अंदर बैठा बना रखा है कि आप यहाँ पे बैठ सकते हो आराम से। वेंडिंग मशीन लगी है और भाई यहाँ पे शायद जीआर पास के बारे में भी कुछ लिख रखा है। ये देखो बंद है काउंटर भाई, कोई भी नहीं है यहाँ पे। और एक यहाँ पे नॉर्मल मशीन है जिससे आप अपने डेस्टिनेशन के हिसाब से टिकट परचेज़ कर सकते हो या फिर आईसी कार्ड चार्ज कर सकते हो। ये यामाडेरा है, यहाँ से उज्जैन चित्तेसू और यामागाता तक के लिए 240 येन की टिकट लगती है। तो भाई यहाँ पे आ गए हम ओइशिदा टाउन। यहाँ से ये बस स्टेशन है, यहाँ से मिलेगी हमको गिंजा ऑनसेन के लिए बस। ये आ गई भाई छोटी सी बस गिंजा ऑनसेन के लिए। और देखो लाइन लग गई पूरी लंबी। ओ बच्चा वहाँ पे आया, एकदम से ब्रेक मार दिया बंदे ने। चल यहाँ उतार दिया भाई बस ने। और ये वापस जाने के लिए लोग लाइन में लगे हैं। वो देखो स्नो साफ कर रहा है ना, वो उड़ाने लग रहा था बस में से। मैं देख रहा है ऐसी कौन सी स्नोफॉल हो रही है। तो इसने बस मिले 1000 येन वन वे। अब जाते वक्त दोबारा 1000 सबको देने हैं। चलो भाई ये देखो ये वाला घर या फिर रेस्टोरेंट जो भी है ये, इसका एक फ्लोर तो बर्फ़ में डूब चुका है। कम से कम यहाँ पे भाई कितने फुट बर्फ़ गिरी हुई है, ये देखो कमाल है। ये पहुँच गए हम गिंजा ऑनसेन। अब जा रहे हैं वॉक करके नीचे। इसके ऊपर देखो क्या चीज़ है, मेरे को भी नहीं पता। कोई रेस्टोरेंट वगैरह तो नहीं लग रहा। ये देखो कितनी बर्फ़ है। ये देखो भाई छत पे से ऐसे बर्फ़ हटाते हैं लोग ये तोड़ तोड़ के, वरना इनकी छत टूट जाएगी। बर्फ़ लगता है कि मतलब हल्की होती है, पर जब इतने 5-5 10-10 फुट जम जाती है ना, फिर बहुत भारी हो जाती है बर्फ़ भी। वो देखो भाई वो छत पे बंदा चढ़ा हुआ है और उसने एक मशीन सी बना दी, बस उस पे से बर्फ़ वो गिरा दी बर्फ़, वरना उसकी घर की छत टूट जाएगी। यहाँ पे इतनी बर्फ़ गिरती है। ये आ गया भाई गिंजा ऑनसेन का मेन एरिया। तो यहाँ पे देखो कितने सारे टूरिस्ट हैं। अभी चाइनीज़ टूरिस्ट ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि उनका न्यू ईयर चल रहा है ना, तो वो ज़्यादा आ रखे हैं। और ये देखो यार ये टाउन है, रात को बहुत सुंदर लगती है, पर अब रात को हम रुक नहीं सकते हैं क्योंकि टोक्यो निकलना है। प्लस इनका दूसरा रूल है, मैं आपको समझाता हूँ। तो भाई इनका दूसरा रूल है कि अगर आप एज ए विजिटर आते हो तो आपको 4 बजे से पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा, 4 या 5। अगर आपको मतलब रात को लाइटिंग देखनी है तो रिजर्वेशन करानी पड़ेगी। दिन में सिर्फ 100 बंदों को अलाउड है, वो आपको ऑनलाइन करानी पड़ेगी। बहुत पहले 2-2 3-3 महीने पहले, सर्दियों में क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तब भी आप रात 8 बजे तक रुक सकते हो। उसके बाद रुकना है तो यहाँ पे आपको जितने भी होटल हैं उनमें से किसी में बुकिंग होनी चाहिए, तब आप रुक सकते हो, वरना आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ये एक स्टोर में आया हूँ मैं, एक करी ब्रेड लेने। करी ब्रेड स्पाइसी लिखी थी, तो यहाँ से लेते हैं करी ब्रेड। 350 या 270 येन की है भाई। ये स्टोर था आते ही, और यहाँ पे मिल रही थी करी ब्रेड। ये वाली स्पाइसी वाली है और करी भरी है उसके अंदर। ये वाली स्पाइसी वाली है, ये नॉर्मल स्पाइसी थी, पर ये वाली स्पाइसी वाली सिर्फ और सिर्फ सैटरडे संडे को अवेलेबल है। तो मैं 2 एवरेज स्पाइसी लिखा है, ये लिखा है एवरेज स्पाइसीनेस, तो यही वाली लेके आनी पड़े। चलो खाते हैं, बहुत सस्ती है 270 में तो यार। अभी आ गए हम टाउन के लास्ट में। अभी मैं दोबारा जाते वक्त दिखाऊंगा सारा टाउन। अभी लास्ट में आ गए तो यहाँ पे रोड ख़त्म हो जाती है और आखिरी में वाटरफॉल है भाई। तो अभी मैं जाते वक्त आपको टाउन दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं है। वैसे टाइम बहुत ज़्यादा बचा है अभी, क्योंकि अगली बस 125 की है और इतना कुछ है नहीं, 500 मीटर भी नहीं होगी पूरी टाउन। तो चलते हैं भाई वापस। ये वाटरफॉल है लास्ट में, अब चलते हैं वापस। तो ये टाउन फेमस है अपने नाइट व्यूज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ गिर जाती है। ये पूरे जितने भी घर बने हुए हैं सारे ब्लैक एंड वाइट बने हुए हैं। फिर ऐसे ब्रिजेज़ हैं और बीच में से मतलब कई जगह गर्म पानी का भी है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो यहाँ से चलेंगे हम, तो अभी मेन टाउन आएगी। ऐसी छोटी छोटी शॉप्स हैं यहाँ पे। और ये गुड़िया मैंने यहीं देखी हुआ है भाई, बहुत स्लिपरी है ये ऐसी वाली गुड़िया। शायद इस बंदे ने बनाई होगी, इसकी दुकान होगी। और ये एलीज कई सारी बंद है,
कि किसी की प्राइवेट भी है भाई यहाँ पे। यहाँ के जो लोकल्स हैं वो परेशान हो गए थे, कह रहे थे इतने टूरिस्ट आ गए भाई, रात को हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि रात को सिर्फ 100 लोग ही रुकेंगे। अब आगे चलते हैं। काफ़ी सारी सोविनियर शॉप हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और काफ़ी सारी बर्फ़ जो कि फिसलने वाली है। ये देखो एक और, ये है भाई पूरी टाउन। अब ऐसे ऐसे कई सारे ब्रिजेज़ हैं। ये देखो ब्रिजेज़, उस साइड भी जा सकते हो आप, इस साइड भी। ये देखो ऐसी टाउन है ये। कैसी है अद्वैत जी? अरे बिल्कुल मस्त, पैराडाइज ऑन अर्थ, थैंक्स टू नवनपुर। अरे बस, तो ये टाउन है। ऐसे 1 ब्रिज, 2, 3, 7, 8, 10 ब्रिज हैं और उस तरफ मतलब सोविनियर शॉप, इस तरफ रेस्टोरेंट ऐसे है। देखो पानी में से ऐसे भाप फुटती रहती है और सल्फ़र की स्मेल आती है क्योंकि हॉट स्प्रिंग्स हैं नेचुरल, तो उसकी वजह से। देखो कैसी टाउन है भाई, बहुत ही मस्त, एक नंबर। छोटे छोटे क्रॉसिंग्स ऐसे ना वैली टाइप में बसा हुआ है ये पूरा गिंजाउनसेन। ऊपर देखो पेड़ और बर्फ़ की तादाद देखो आप कितनी है। वो तो साफ़ कर देते हैं ये लोग। ये रोड आपको इसलिए साफ़ लग रही हैं क्योंकि टूरिस्ट आते हैं, फिसल गिरते हैं, तो लोकल जो भी मतलब म्यूनिसिपैलिटी के लोग होते हैं मेन रोड पे से ये बर्फ़ साफ़ कर देते हैं। कई सारे ब्रिजेस से नहीं कर रखी, कई सारी से कर रखी है, तो लोग ना गिरे उसके लिए। पर जब स्नोफॉल हो जाती होगी तब तो यहाँ पे भर ही जाता होगा पूरा। यहाँ देखो ये सारे लोग बैठे हैं अपने पैर डुबो के पानी में, गर्म पानी है वहाँ पे, सब लोग अपने पैर डुबो के बैठे। इसमें आप हाथ डुबो सकते हो। सल्फ़र की पूरी बदबू आ रही है, जैसे सड़े वंडों की होती है ना, वैसी बदबू होती है सल्फ़र की, वैसी बदबू आ रही है। इतनी नहीं आ रही, ठीक है। कितना गर्म है भाई ये पानी, देखूँ मैं। हाँ यार काफ़ी, ओ भाई बहुत ही ज़्यादा ही गर्म है। या तो मेरा हाथ ठंडा हो रखा होगा इसलिए लग रहा होगा, पर है काफ़ी गर्म है। देखो लोग पूरे बैठे हैं यहाँ पे, डुबो लेते हैं भाई थोड़ी देर हाथ। ज़्यादा ही गर्म है भाई ये तो। इसमें कैसे डुबो के बैठे हैं यार, ज़्यादा गर्म है ये पानी तो। भाई एक ही शॉप थी, यहाँ से मैंने पोटैटो लिए हैं ये, पर ऐसा लग रहा होगा ना जैसे चिल्ली पोटैटो हों, पर ये पक्का मीठे होंगे। मैंने तो टाइम पास के लिए ले लिए और 700 येन के हैं और ठंडे हैं। काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं शॉप से, आइसक्रीम वगैरह। चलो हम बाहर खड़े होकर खाएंगे। भाई अभी जो वो खाया आलू वाला, इतना घटिया था भाई, इतना मीठा और बिल्कुल जमा हुआ जैसे आइसक्रीम हो। मेरे को तो लगा था वही चिल्ली पोटैटो की याद सी आ गई थी। मैंने कहा चलो गरम आलू खा लेते हैं, फ्रेंच फ्राइज वगैरह। इतने घटिया थे भाई, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। 700 येन के, इससे अच्छा तो वही था करी ब्रेड, 270 येन का मस्त। एक वही खाना पड़ेगा, मुंह का तो टेस्ट ही ख़राब हो गया बिल्कुल। यहाँ अंदर बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ जाता हूँ। ये इन्होंने बना रखा है, अगर किसी को अंदर बैठना हो, कॉफ़ी वगैरह पीनी हो तो यहाँ पे पी सकते हो। पता नहीं रेस्टोरेंट वालों का है या फिर नहीं है। लो भाई ये गिंजाउनसेन घूम के हम आ गए वापस से ओइशिदा स्टेशन। अब यहाँ से हम लेंगे अपने बैग लॉकर वगैरह से यामागाता स्टेशन से और फिर निकल जाएंगे टोक्यो की तरफ। इस वीडियो को रखता हूँ यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। भाई ये देखो फेयर ऐसे ना बढ़ता रहता है इसमें, आप कौन से स्टेशन पे बैठे हो उसके हिसाब से ही स्टेशन तक हो सकता है। और क्या नज़ारा चल रहा है देखना। और लड़की चला रही है भाई ट्रेन। भाई एक ये भी लॉकर थे बिल्कुल ही स्टेशन से उतरते ही। ये वाला सारा डिजिटल है मामला इनका। ये वाले थोड़े महंगे हैं, वो ये वाला मतलब वहाँ नहीं यार 500 है तो सही है फिर तो। 500 700 700 नहीं, ये वाला वहाँ पे 500 का है जो मैनुअल वाले लॉकर हैं।